आगे स्टार्ट करते हैं बेटा। यहाँ पे है टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विसेज, क्लाउड सेवाओं के प्रकार। अब इसमें हम देखते हैं कि फर्स्ट हमारा दिया है, नोट में पढ़ते हैं, इसमें दिया है कि यहाँ पर देखो, मैं इसमें भी थोड़ा दिखा देता हूँ। IaaS, इसका फुल फॉर्म है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ओके, फुल फॉर्म याद रखना। अब IaaS में हम IT इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सर्वर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअल मशीन, संग्रहण नेटवर्क को क्लाउड सेवा विक्रेता से किराए पर ले सकते हैं। हम आवश्यकता अनुसार विंडोज या लिनक्स, ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस पर कुछ भी स्थापित कर सकते हैं। IaaS क्लाउड सुविधा में हमें हार्डवेयर या वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर के बारे में परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। देखो जो ये IaaS दिया है, और इसमें भी देखो दिया है वीडियो में, इसका पूरा नाम इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है। यह एक ऐसा सर्विस मॉडल है जिसमें कस्टमर को क्लाउड वातावरण में हार्डवेयर, नेटवर्किंग तथा स्टोरेज सर्विसेज उपलब्ध कराई जाती है। देखो इसका मतलब ये है कि भाड़े पे कंप्यूटर ले लेते हैं, है ना, भाड़े पे कंप्यूटर ले लेते हैं, उसमें और भी उससे कनेक्टेड नेटवर्किंग जो होती है। नेटवर्किंग मतलब क्या होता है, कई सारे कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए जो उपकरण की जरूरत पड़ती है वो सब नेटवर्किंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो वो हार्डवेयर ले लेते हैं, और हार्डवेयर लेने के बाद उस पर अपना सॉफ्टवेयर लोड करके इंस्टॉल करके कार्य करते हैं। क्लियर, वो हो गया तुम्हारा IaaS। अब देखो यहाँ पे गूगल कंप्यूटर, यहाँ पे उदाहरण दिया है, इसमें दिया है कि इस मॉडल में जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम कस्टमर द्वारा इंस्टॉल किए जाते हैं उन्हें अपडेट करना कस्टमर की जिम्मेदारी होती है। मतलब जो आपने भाई अपडेट ये डाला है, सॉफ्टवेयर डाला है, आपको खुद से अपडेट करने की जरूरत है। ठीक है, उदाहरण देखो, गूगल कंप्यूट इंजन, माइक्रोसॉफ्ट अजूरे, ये उदाहरण है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम, इसमें दिया है नोट में देखते हैं, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, PaaS। यह सेवा सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों के विकास, परीक्षण, ओके, विकास, परीक्षण, वितरण और प्रबंधन के लिए एक ऑन डिमांड वातावरण प्रदान करती है। एप्लीकेशन के लिए डेवलपर जिम्मेदार है और PaaS विक्रेता इसे स्थापित करने और चलाने की क्षमता प्रदान करता है। अब देखो ये जो है PaaS, अब इसमें देखते हैं, ऊपर देखते हैं PaaS होगा, यहाँ पे देखते हैं, देखो यहाँ पे दिया है PaaS, यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि PaaS का पूरा नाम प्लेटफॉर्म एज सर्विस है। यह एक ऐसा सर्विस प्रोवाइडर है, मतलब सुविधा प्रदान करने वाला है, सेवा प्रदान करने वाला है, जो कि कस्टमर को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जिसमें कि वो आसानी से सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को बना सके, मैनेज कर सके तथा डिलीवर कर सके। देखो ध्यान समझना, जैसे मैंने बताया था कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं खुद का सॉफ्टवेयर बनाते हैं। जैसे मान लो मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और मुझे कोई कस्टमर बोलता है कि भाई मुझे ऐसा 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 सॉफ्टवेयर चाहिए, मतलब ऐप चाहिए। सॉफ्टवेयर मतलब ऐप समझ लो, बड़े ऐप को बोलते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो कस्टमर के ये ऑर्डर पे, ठीक है, कस्टमर के ऑर्डर पे मैंने क्या किया, भाड़े पे सब कंप्यूटर ले लिया, सब नेटवर्किंग का सामान ले लिया, सॉरी कंप्यूटर ले लिया, और उस पर सब कुछ जो एप्लीकेशन है वो सब ये ले लिया, और उसके बाद मैंने कस्टमर के लिए जैसा कस्टमर ने बोला है वैसा ऐप, मतलब बड़ा सॉफ्टवेयर या कोई भी सॉफ्टवेयर बना के उसको दिया। ठीक है, तो ये हमें कैसे मिलता है, ठीक है, ये भाड़े कंप्यूटर हम ले लेते हैं, उसके ऊपर हमारा काम होता है, और उसको बोलते हैं PaaS। इसमें क्या होता है कि इसमें ये जो प्रोवाइडर है, जो सर्विस प्रोवाइड करता है, हमें जो सुविधा प्रदान करता है, वो कस्टमर को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जिससे कि मतलब
उसने मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म दिया, ऐसा सब कुछ बना के दिया कि उसके ऊपर मैं अपना खुद का, कस्टमर की डिमांड पे अपना खुद का सॉफ्टवेयर बना के उनको बेच सकूं, मतलब डिलीवर कर सकूं या दे सकूं। क्लियर। अब देखो यहाँ पे कहते हैं अर्थात पीएस जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है जिसमें कस्टमर को एक ऐसा टूल्स उपलब्ध किए जाते हैं जिससे कि वो एप्लीकेशन को आसानी से विकसित, कस्टमाइज तथा टेक्स्ट कर सके। अब देखो एक और चीज है, जैसे भाड़े कंप्यूटर लिया तो उसमें सॉफ्टवेयर बनाने के लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा हम नए नए सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। ठीक है, तो उसी के द्वारा हम फटाफट सॉफ्टवेयर बनाते हैं और कस्टमर जो मांगता है उसको उसके अनुसार बना के उसको डिलीवर कर देते हैं, उसको दे देते हैं। इसको बोलते हैं PaaS। नेक्स्ट क्या दिया है बेटा, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, सास, SaaS। यह अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए एक केंद्रीय रूप से होस्ट की गई प्रबंधित सॉफ्टवेयर सेवाएं प्रदान करता है। यह इंटरनेट पर ऑन डिमांड और आमतौर पर सदस्यता के आधार पर सॉफ्टवेयर वितरित करता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स, वर्डप्रेस, ऑफिस 365 और अमेजन किंडल आदि। देखो बहुत बढ़िया चीज है, ध्यान समझना। ये सास क्या कह रहा है इसका उदाहरण पहले देता हूं। जैसे आप फ्लिपकार्ट पे कोई सामान ऑनलाइन मंगाते हो, है कि नहीं, आप ऑनलाइन फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर प्लेस करते हो कि मुझे ये चाहिए, आप पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी करते हो या पेमेंट ऑन द तुरंत ही कर देते हो, तो वो तो बात की बात है। तो वो क्या होता है, फ्लिपकार्ट वाला सामान आपको भेज देता है ना। ऐसे ही ऑनलाइन आप कोई सॉफ्टवेयर आपको चाहिए, है ना, तो आपको चाहिए तो आप क्या करते हो कि आप इसका ऑर्डर देते हो ये सास वालों को। ठीक है, तो क्या करते हैं, आपको सॉफ्टवेयर आपको उपलब्ध करा देते हैं। क्लियर। तो ये क्या होता है, SaaS के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा। हमारा क्या दिया है, वर्चुअल रियलिटी, इसको VR बोलते हैं, आभासी वास्तविकता। ठीक है, इसमें क्या दिया है कि आभासी वास्तविकता VR का अर्थ है हमारे कंप्यूटर के माध्यम से ऐसी चीजों का अनुभव करना जो वास्तव में मौजूद नहीं है। एक ऐसी दुनिया का अनुभव जो वास्तव में मौजूद नहीं है। पारंपरिक उपयोगकर्ताओं इंटरफेस के विपरीत VR उपयोगकर्ता को 3D दुनिया के अंदर दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, यहां तक कि गंध जैसी कई इंद्रियों का अनुकरण करके कंप्यूटर की इस कृत्रिम दुनिया में वास्तविकता का अनुभव कराया जाता है। ठीक है, मैं VR को सरल भाषा में समझाता हूं। इसमें आप देखना बेटा, पहले ये VR देखने से पहले ये चित्र देख लो, इसमें क्या दिया है। ठीक है, इसमें दिया है कि ये चित्र, ध्यान देखना, इसमें एक व्यक्ति ने आंखों पर कुछ चश्मा टाइप लगाया है और उसको कुछ दृश्य दिख रहे हैं। क्लियर। अब जबकि ये काल्पनिक दिख रहा है कि ये काल्पनिक इसको मिल रहा है, रियलिटी नहीं है, सच्चाई नहीं है, लेकिन काल्पनिक उसको दिख रहा है। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं नीचे। देखो यहाँ पे क्या दिया है, ध्यान से देखना, मैं आपको समझाता हूं। इसमें दिया है कि वर्चुअल रियलिटी एक कंप्यूटर सिस्टम है जिसका प्रयोग एक काल्पनिक दुनिया को बनाने के लिए किया जाता है, जिसमें यूजर मतलब उपयोगकर्ता यह होने का प्रभाव रखता है कि वह उस दुनिया में है तथा उस दुनिया में ऑब्जेक्ट्स को, मतलब जो कुछ दिख रहा है, मैनिपुलेट करने, है ना, मैनिपुलेट करने मतलब अपने मन माफिक उसमें बदलाव करने और इसके माध्यम से उसे नेविगेट करने की योग्यता का एहसास कराता है। वर्चुअल रियलिटी का प्रयोग अक्सर 3D वातावरण, उच्च विजुअल मल्टीमीडिया इत्यादि से संबंधित एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। देखो इसमें काफी पैसा लगता है भाई, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बहुत हाई फाई लगते हैं। वर्चुअल रियलिटी आपको कंप्यूटर के द्वारा जनरेट की गई दुनिया में होने का यह एहसास कराती है, जैसे हम कंप्यूटर पर कार रेस गेम खेलते हैं, है ना, जैसे मोबाइल पे भी गेम खेलते हो, तो हम उस खेल में इस तरह समाहित हो जाते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हम वास्तविक रूप से ही कार को चला रहे हैं या ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। क्लियर। अब समझ में आ गया, जो हमने नोट में अभी पढ़ा था कि वर्चुअल रियलिटी क्या होती है। जैसे गेम आप मोबाइल में खेलते हो या कंप्यूटर में खेलते हो तो इतना समाहित हो जाते हो कि आपको लगता है कि मैं खुद इसमें खेल रहा हूं या उसमें हूं।
इसी को बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी। जो है नहीं उस कल्पना का एहसास करना, ठीक है, ये वर्चुअल रियलिटी कहलाता है। ये कंप्यूटर खुद जनरेट करता है, मतलब बनाता है, क्रिएट करता है। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है इसमें दिया है बेटा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है संवर्धित वास्तविकता। ठीक है, अब इसमें दिया इंग्लिश में, अब इसको पढ़ते हैं बेटा। इसमें दिया है कि ऑगमेंटेड रियलिटी, ये वीआर जैसा ही होता है, लेकिन ये जो एआर है, ऑगमेंटेड रियलिटी मतलब संवर्धित वास्तविकता, क्या है कि इसमें जो लाइव कुछ चल रहा है, मतलब कुछ काम चल रहा है, उसमें हम खुद से मिक्स करके दूसरे को दिखा सकते हैं तुरंत। पढ़ते हैं पहले क्या होता है। वीआर तो समझ में आ गया आपको, एआर देखते हैं। संवर्धित वास्तविकता का पोकेमॉन गो सबसे प्रसिद्ध अनुप्रयोग है। प्रौद्योगिकी जो वास्तविक दुनिया पर डिजिटल जानकारी को ओवरलैप करती है, एक पूरी तरह से आभासी अनुभव प्रदान करने के बजाय संवर्धित वास्तविकता छवियों, पाठ और अन्य वर्चुअल जानकारी जैसे हेड अप डिस्प्ले, स्मार्टफोन, ओके, स्मार्टफोन, टैबलेट, स्मार्ट लेंस और एआर ग्लास के माध्यम से वास्तविक दुनिया को बढ़ाती है। ठीक है, अब ये तो आपको एकदम नहीं समझ में आया होगा, ध्यान समझना। मैं जो नोट आपको दिखा रहा हूं वीडियो में, उसको पढ़ना। ऑगमेंटेड रियलिटी एग्जांपल क्या दिया है कि इसका उदाहरण दे तो आप टीवी पर क्रिकेट मैच तो देखते ही होंगे, उसमें बीच बीच में स्क्रीन पर मैच स्कोर भी दिखाई देता है। देखना, ध्यान समझना इस चीज को। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ये जो मैच देखते हो, क्रिकेट मैच जो देखते हो, वो कहीं ना कहीं चल रहा है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं चल रहा है, और उसी को जब टीवी में दिखाया जाता है तो टीवी में कुछ मिक्स करके दिखाया जाता है ना। वो तो मैच आपको देखते हो, जो दिख रहा है तो लाइव दिखता है, हाँ ये चल रहा है, लेकिन उसमें बीच बीच में कुछ अलग अलग ये भी देखता है, लिखा हुआ कुछ दिखता है, या स्कोर दिखता है, किसने कितना रन बनाया, कब कब विकेट गिरा, तो वो सब बना बना के दिखाया जाता है आपको टीवी पर, है ना। इसी को बोलते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी, एआर। मतलब कि जो वास्तविकता चल रहा है उसके अंदर अपनी मन माफिक चीजों को मिक्स करके पब्लिक को दिखाया जाता है, या किसी को भी दिखाया जाता है। देखो दिया यहाँ पे, जो क्रिकेट पिच के बीचों बीच दिखता है, मैच स्कोर भी दिखाई देता है ना। क्रिकेट मैच तो देखते ही होंगे, उसमें बीच बीच में स्क्रीन पर मैच स्कोर भी दिखाई देता है, जो क्रिकेट पिच के बीचों बीच दिखता है, और मैच के साथ साथ उसमें भी बदलाव होता रहता है, साथ ही खिलाड़ी भी उस वक्त खेल रहे होते हैं। ठीक, तो आप देखिए, जो स्कोर आपको मैदान में दिख रहा है वो वर्चुअल है, समझ में आया कि नहीं। वो क्या है, वर्चुअल है, मतलब वो बना के आपको दिखाया गया है, और खिलाड़ी जो खेल रहे हैं वो लाइव है। तो इसमें आप ऑगमेंटेड रियलिटी का उदाहरण ले सकते हैं, समझ में आया। ऑगमेंटेड रियलिटी मतलब होता है कि जो खिलाड़ी, वास्तविक जो दुनिया है उसको कैमरा से रिकॉर्ड किया जा रहा है, ठीक है, उसको कैमरा से रिकॉर्ड किया जा रहा है, और उसमें कुछ चीजों को मिक्स करके आपको दिखाया जाता है, वही होता है वर्चुअल। और जो वास्तविक है उसको बोलते हैं ऑगमेंटेड। ये दोनों रियलिटी होती है। क्लियर, ओके, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट दिया है कि आभासी वास्तविकता मतलब वीआर के लिए आवश्यक उपकरण। ठीक है, अब जो वर्चुअल रियलिटी उसके लिए क्या क्या चाहिए, हेड माउंटेड डिस्प्ले, है ना, ठीक है, जो मतलब आंखों पे दिखता है, अभी मैंने दिखाया चित्र, इमर्सिव रूम्स, डाटा ग्लोब्स, वैंड्स। ठीक है, ये सब बस याद है, ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है, ट्रिपल सी में पूछता है इसलिए पढ़ा रहा हूं। ठीक है, इसको बस दिमाग में रख लेना। अब क्या दिया है कि एप्लीकेशन ऑफ वर्चुअल रियलिटी, आभासी वास्तविकता के अनुप्रयोग। पहला क्या है, शिक्षा, एजुकेशन। कठिन और खतरनाक नौकरियों के लिए प्रशिक्षण में आभासी वास्तविकता का उपयोग होता है, जैसे मोटर गाड़ियों की ट्रेनिंग, पायलट ट्रेनिंग, मस्तिष्क की सर्जरी, अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग आदि। देखो आप सही बता रहा है कि जैसे यहाँ पे मोटर गाड़ियों की ट्रेनिंग दिया जा रहा है, तो उनको वर्चुअल
वर्चुअल जो रियलिटी होती है उसका आभास कराया जाता है कि इस टाइम में आप क्या करोगे, है ना। जैसे आप गेम खेल रहे हो, है ना, आप गेम खेल रहे हो लेकिन गेम नहीं है वो, आपको ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि आपको कैसे कैसे ड्राइव करना है, रोड पे कौन से चिन्हों का क्या क्या अर्थ होता है आपको समझना है। इसके लिए तो आप कार चलाते हुए आप देखते रहते हो, मतलब आप कुर्सी पे बैठे हो कंप्यूटर पे कार चला रहे हो, लेकिन वो एक ट्रेनिंग दिया जाता है आपको कि गाड़ी कैसे चलाई जाती है। ठीक है, ऐसे पायलट ट्रेनिंग जो हवाई जहाज उड़ाते हैं, है ना, उनके लिए भी ऐसी व्यवस्था की जाती है। मस्तिष्क की सर्जरी, अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग, अंतरिक्ष यात्रियों का जब अंतरिक्ष में जाना होता है तो उनको ऐसा एक पृथ्वी पे ही कोई ऐसा जगह बनाई जाती है या रूम बनाया जाता है या उनका ऐसा उनका ये माहौल बनाया जाता है अंतरिक्ष जैसा कि उनको आभास हो उसमें रहने के लिए। आपने सुना होगा रूस में, अमेरिका में बहुत जगह ऐसा होता है कि अंतरिक्ष में जाना है तो उससे पहले उनको आभास कराया जाता है, अभ्यास कराया जाता है कि वहां के माहौल में ढल सकें। इसके लिए पहले से उनको वर्चुअल रियलिटी का आभास कराया जाता है। नेक्स्ट क्या दिया है, वैज्ञानिक दृश्य, साइंटिफिक विजुअलाइजेशन। आणविक संरचनाओं की संख्याओं, समीकरणों या 2D चित्रों के साथ कुश्ती करने के बजाय आप अपनी आंखों के ठीक सामने एक साथ जटिल अणुओं को स्नैप कर सकते हैं। अब इसको पढ़ लेना, इसमें भी अंदर जाने की जरूरत नहीं है। ये भी यहाँ भी जो वैज्ञानिक जो होते हैं, जैसे वो कुछ प्रयोगशाला वगैरह करते रहते हैं तो वो कंप्यूटर में ही ऐसे बहुत सारे वर्चुअलाइजेशन करते हैं, मतलब दृश्य वो करते हैं जिससे कि वो अपना काम आसान कर सकें किसी भी आविष्कार में। ठीक है, आपने पिक्चरों में देखा होगा। नेक्स्ट क्या दिया है, दवा, मेडिसिन, सर्जिकल ट्रेनिंग और ड्रग डिजाइन जैसी चीजों के इसके उपयोग में के अलावा वर्चुअल रियलिटी भी टेलीमेडिसिन, निगरानी, जांच या दूर से मरीजों पर काम करना को संभव बनाती है। सही बात है, आप किसी रूम में किसको रख देते हो, इसको डॉक्टर रख देते हैं और उसका निगरानी करते हैं। आप तो सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन फिर भी मेडिसिन के लिए निगरानी रखना बहुत जरूरी होता है ना। आप जैसे केमिस्ट वगैरह होते हैं, है ना, जहाँ पे फैक्ट्रियां होती हैं वहां पे दवाइयां बनती हैं, उसके लिए भी ये काम में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है, औद्योगिक डिजाइन और वास्तुकला, इंडस्ट्रियल डिजाइन एंड आर्किटेक्चर। आर्किटेक्ट और डिजाइनर, आर्किटेक्ट कौन होता है, जो घर के अंदर जो फर्नीचर का डिजाइन करता है ना। ठीक है, लकड़ियों से फर्नीचर का डिजाइन, जो अंदर बहुत सारी लकड़ियां लगती है, टेबल है, कुर्सी है, या आप देखते हो बहुत सारे ये लकड़ियों का बहुत सारा कार्य घर के अंदर होता है, और वो डिजाइनर आजकल आभासी वास्तविकता का प्रयोग वस्तुओं के डिजाइन बनाने तथा उसके परखने के लिए करते हैं, है ना। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये होता है कि वो कैसा दिखेगा उससे पहले ही वो अपने कंप्यूटर पे एप्लीकेशन ऐसा डाल के, वर्चुअल रियलिटी का एप्लीकेशन डाल के रखते हैं कि वो अपना डिजाइन कर करके चेक करते हैं कि कैसा दिखेगा उस रूम में। जब अच्छा दिखता है तो वैसे ही बना देते हैं। क्लियर। खेल और मनोरंजन, नेक्स्ट दिया है स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट। दिया है कि फ्लाइट सिमुलेटर से लेकर रेस कार गेम्स तथा वीआर ने, हाँ गेम्स तक, वीआर ने गेमिंग की दुनिया बदल दिया है। सही बात है, वीआर मतलब वर्चुअल रियलिटी। आप वही बात हो रही है कि आप कार रेसिंग खेलते हो या फाइटिंग वाला गेम भी खेलते हो, जो भी गेम खेलते हो आपको एकदम लगता है कि रियल लगता है, आप इतने डूब जाते हो, समाहित हो जाते हो उसमें कि आपको रियल लगता है, आपको लगता है कि मैं खुद उसमें खड़ा हूं, है ना। तो भाई स्पोर्ट्स में भी बहुत ज्यादा इसका यूज हो रहा है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पढ़ते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दो शब्दों से मिलकर बना है, आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस। जहां आर्टिफिशियल का मतलब है मानव निर्मित, मतलब खुद इंसान ने बनाया है, और इंटेलिजेंस का मतलब है विचार शक्ति, है ना। मानव ने मतलब विचार शक्ति डाल दिया उसमें, इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ है मानव निर्मित सोच शक्ति। याद रखना इसका अर्थ है, मतलब आदमी ने ही सोच शक्ति बनाई है। जॉन मैकार्थी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कहा जाता है, जॉन मैकार्थी को, याद रखना। यह कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है जिसका उपयोग बुद्धिमान मशीनों को बनाने में किया जाता है, मतलब काफी शक्तिशाली और बुद्धिमान मशीनें जो मानव की तरह व्यवहार कर सकते हैं, मनुष्य की तरह सोच सकते हैं और निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। क्लियर। बहुत आसान शब्दों में लिखा गया है।
अब नेक्स्ट क्या देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आवश्यकता। ठीक बेटा, तो अब यहीं पे इसको हम स्टॉप करते हैं बेटा। ठीक है, यहीं पे हम इसको स्टॉप करते हैं। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आवश्यकता दिया है, रिक्वायरमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लियर? चलो।